तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग विनोबा भावे जी को जान लेंगे। उसके बाद आज हम लोग करेंगे ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर। ठीक है, किस टाइप से आएगा देख लीजिए। यही है आचार्य विनोबा भावे, हमारे दादू के समान है मतलब दादाजी। इनको देख के दादाजी याद आता है यार, सबको अपना अपना दादाजी याद आता है। देखिए, बहुत ही सभ्य इंसान थे और क्या बताएं, सिविलाइज पर्सन थे, अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला। महात्मा गांधी के बाद इन्हीं का नाम आता है, इनका उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपको जो है ग्लोबल सिटीजनशिप के एजुकेशन का पेपर उससे रूबरू करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास जो आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आ जाइए जल्दी। देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। कुछ आप में से कुछ का डाउट है दोस्तों का कि हमारा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव होगा OMR पेपर पे। ठीक है, जैसा कि उन्होंने अपने ऑफिशियल सिलेबस में बोला है कि देयर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने? 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, उसमें से बोला गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कहाँ गया जी, ऑफ 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 25 को क्वेश्चन आएगा, मतलब कि पूरा का पूरा 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, OMR पेपर पे होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं फिर भी आपको अंक नहीं काटा जाएगा। पास करने के लिए इस पेपर में आपको 30 नंबर लाना होगा। 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर लाना होगा। यह पेपर आपका दोस्तों, इससे पहले जो आप लोगों ने मैथ का पेपर दे रखा है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था, फिर आपका साइबर डिफेंस का पेपर इंग्लिश में आया, तो आप लोग तो पता लग गया होगा कि यार मेरा तो गंगा पार हो गया ना। सच में इतना टफ पेपर पूछा जाएगा तो कैसे होगा भाई साहब, ऐसे में तो बच्चे पास ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जो भी हो, अब हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, अब दोस्तों एक बात तो पक्का है कि अब जो ग्रेजुएशन नीति है, सरकार यह चाहती है, सरकार बोले चाहे UGC बोले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि अब हमको ऐसे बच्चे की आवश्यकता नहीं है जो पढ़े लिखे ना। मतलब मैट्रिक में जितना पढ़ाई करते थे उससे दोगुना आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, कॉलेज करना पड़ेगा, ट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप पास करेंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। ठीक है, तो ये देखिए, आपको पढ़ना है क्या ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन में। यहाँ पे पढ़ना है वैश्विक शासन, अवधारणा और इसकी संरचना। मैंने एक बार बता दिया आपको डीपली। दूसरा नंबर है वैश्विक नागरिकता, सामान्य विचार। ये सब इंग्लिश में, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे रहा हूँ। अगला है बहुसांस्कृतिकवाद और विविधता। फिर है सहिष्णुता, आचार्य विनोबा भावे के जगत के विचार। ठीक है, जय जगत के विचार, ये आपका सबसे डिफरेंट है। बाकी सभी आपके सेम टू सेम हर यूनिवर्सिटी से मैच कर जाता है, बस थोड़ा सा इसमें आपका डिफरेंट दिया है, यही जय जगत वाला विचार है। इसलिए मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, बाकी सभी क्वेश्चन मैं आपको दे ही दूंगा प्रीवियस ईयर। फिर है जातीयता के बारे में। ठीक है, अगला है शरणार्थियों की समस्या की सामान्य समझ। नेक्स्ट है आपका लैंगिक समानता के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है मानवाधिकार शिक्षा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के विशेष संदर्भ में 1943 के संदर्भ में। अगला है शांति और सुरक्षा की अवधारणा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड का विशेष अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अहिंसा और महात्मा गांधी के विचार के बारे में जानना है। फिर पर्यावरण सामान्य समझ, जलवायु परिवर्तन, उनके प्रभाव विशेष संदर्भ में, पर्यावरण के मुद्दे, पारिस्थितिकी को समझाना और सतत विकास, इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, टोटल 9 पॉइंट है पढ़ने के लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जय जगत का नारा किसने दिया? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम क्या है दोस्तों? इनका पूरा नाम है, वास्तविक नाम विनोबा नरहरि भावे। ठीक है, नरहरि मतलब नर को हरने वाले, इंसान को अपने वश में करने वाले। ठीक है, कोई जादूगर नहीं थे यार, ऐसा मत सोचिएगा। फिर है आपका भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों किसने प्रारंभ किया? आचार्य विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भूदान का मतलब होता है भूमि दान। ठीक है, भूमि को दान में मांगते थे और गरीबों और जरूरतों के लिए ये राजाओं से भूमि को लेकर के अन्य लोगों में वितरित कर देते थे, स्कूल वगैरह बनाते थे। ठीक है, अगला है जय जगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे इसके 2 ही आंसर हैं। पहला है
विभिन्न संस्कृतियों, देखिए भारत में बहुत सारे संस्कृति हैं, जाति हैं, धर्म हैं, इन सब को मानवता के बंधन में बांधना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था वैश्विक समस्याओं का अहिंसक तरीके से समाधान। विश्व स्तर पे जितने भी समस्याएं हैं, एक देश का दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा फलना ढिमका, इन सभी का जो है समाधान करना बिना हिंसा के, ठीक है। ये इनका दो मुख्य उद्देश्य था। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि यह यानी कि आचार्य विनोबा भावे जी 11 सितंबर 1895 ईस्वी को जन्म लिए थे। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में, ठीक है। इनका डेथ होता है 15 नवंबर 1982 को, ठीक है। 15 नवंबर झारखंड के लिए फेमस है, क्यों? क्योंकि यह जो है बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है और यह बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देख लेते हैं। 1983 को उन्होंने भारत रत्न दिया गया मरने के बाद, क्योंकि इनका डेथ कब होता है? 1982 में। और भारत रत्न, जिसे भारत का सबसे सम्मानित पुरस्कार बोला जाता है, यह इनको 1983 में दिया गया, ठीक है। अगला है 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहे जाते हैं आचार्य विनोबा भावे। तो दोस्तों बस इतना क्वेश्चन याद कर लीजिए। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपका एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछे गए हैं उसको जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और संभवतः अगर मुझे टाइम मिलता है तो आपके लिए एक स्पेशल रिटर्न खुद से लिख के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया आप दे दीजिए कमेंट में, हम आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि आपका एक पेपर जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो जिनका भी पेपर कैंसिल हो गया था रक्षाबंधन के चलते, ड्यू टू रक्षाबंधन, तो उन सभी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके नोटिस भी मैंने दे दिया है, शायद डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 21 तारीख है, एक बार देख के कंफर्म कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैंने नोटिस दे दिया है, वीडियो भी बना दिया है और वहाँ पे आपका विनोबा भावे का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड है, तो देख लीजिएगा। उसके लिए स्पेशली आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, उस डेट पे पहुँच जाना है। जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था उस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, बस डेट चेंज हो गया है, ठीक है। बाकी उसका भी पेपर मैंने करवा दिया है और जो भी हैं जहाँ तक मुझसे संभव हो पाती है यार प्रयास वो मैं करता हूँ। देखिए मुझे इस बार टाइम नहीं मिला, इस बार मैं आप लोगों को उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाया, ठीक है। क्या बताऊँ, मेरा खुद का भी काम होता है, खुद को भी पढ़ना होता है और जब मेरा एग्ज़ाम आता है ना तो आप लोग का थोड़ा सा गाइडेंस में ढीला पड़ जाता है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। एंड रोहित भाई ने आप लोगों को मदद किया, अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।